आमेर मावठे के पास परियों के बाग में महामाया सप्त देवियों के स्वरूप में विराजमान सातों बहनों को सारा ढूंढाड़ पूजने आता है। यहाँ पर्यावरण, जल और धार्मिक मान्यताओं के संरक्षण का एक ऐसा त्रियोग देखने को मिलता है जो पर्यटकों को एक अलग ही एहसास कराता है। गंगा जमुना तहजीब की गवाह इस बाग पर देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। आमेर नरेश मान सिंह प्रथम के पुत्र श्याम सिंह ने आमेर मावठे के पास श्याम बाग का निर्माण करवाया। इस बाग में सभी प्रकार के फल, फूल और छायादार वृक्ष लगाए गए और उन्हें सींचने के लिए यहाँ 3 दिशाओं में 3 कुएं बनवाए गए, जिनका वास्तु इतना अद्भुत है कि उनमें पानी कभी नहीं सूखता और नीचे तल तक सीढ़ियां बनाई गई है। यहाँ देवी महामाया, सातों बहन और भाई भैरवनाथ भी विराजते हैं। देवी महामाया के मंदिर में बच्चों और नव विवाहित वर वधुओं की खुशहाली के लिए सातों बहनों और उनके भाई भैरों के धोख लगाई जाती है। आमेर के मावठे के ठीक पास है ये परियों का बाग, जिसको राजा सवाई मानसिंह प्रथम के जो पुत्र थे श्याम सिंह, उन्होंने तैयार करवाया था और इसको इसीलिए श्याम बाग भी कहा जाता है। यहाँ 3 कुएं हैं प्राचीन, जो न केवल जल संरक्षण की विधा को बताते हैं कि किस तरह से जल को संरक्षित किया जाता था पहले, और किस तरह से एक पूरी तकनीक थी जिसकी वजह से इन तरह के कुएं बनाए जाते थे। चारों तरफ कुआं देख सकते हैं, कुएं में चारों तरफ से सीढ़ियां उतरती हैं और उसके बाद यहाँ आकर पहुँचते हैं। ये पूरा कुआं है जिसके चारों तरफ से सीढ़ियाँ, ये जो कंगूरे नुमा जो दिख रहे हैं, दरीचे दिख रहे हैं, इनमें हर तरफ से सीढ़ी आती है और फिर ये कुआं। यहाँ पर जब राजा को ज़रूरत थी इस बाग को सींचने के लिए तो इस तरह के 3 कुएं बनवाए थे। तो एक कुआं बावड़ी के स्वरूप में है, दूसरा कुआं जिसमें चौतरफा या सीढ़ियाँ, और एक कुआं जो सामान्य कुआं होता है उस तरह से है। हम आपको और भी यहाँ जो जिस तरह की बावड़ी कुएं और जो जिस तरह की जो बीजासन माता, मावलिया माता जो है, जिनको परियों के रूप में 7 बहनों के रूप में यहाँ पर विराज रही हैं, उनके बारे में आपको आगे भी बताएंगे कि किस तरह से इस क्षेत्र को डेवलप किया गया, किस तरह से इसका स्थापत्य है और अब यहाँ किस तरह से रखरखाव रखा जाता है और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। श्याम बाग को कालांतर में परियों का बाग नाम दिया गया। खास बात यह है कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी माता के दरबार में सातों देवियों को आसमान से उतरी परियां मानकर मन्नत मांगने आते हैं। ऐसे में श्याम बाग परियों के बाग के रूप में मशहूर है। 17वीं सदी में मध्य में कवि नीलकंठ के गुणदूत ग्रंथ में ढूंढाड़ के कवियों ने श्याम बाग 7 बहनों सहित उनके प्रिय भाई भैरव जी का बखान किया है। पुजारी भूपेंद्र के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की 7 सखियों की गहरी भक्ति से खुश होकर भगवान कृष्ण ने उन सखियों को कलयुग में सातों बहनों के नाम से पूजने का वरदान दिया। इनकी रक्षा के लिए भैरवनाथ सबसे आगे विराजे। आमेर में 7 बहनों का एक मंदिर खेड़ी दरवाजे के पास भी है। इसके अलावा गुजरात के खोडियार, प्रदेश के सामोद, इंद्रगढ़, नवलगढ़ और बगरू में भी सातों बहनों के मंदिर हैं। इन मंदिरों में विवाह के बाद नवविवाहित जोड़े धोख लगाकर अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करते हैं। तो वहीं मौसमी रोगों से बचाव और मंगल खुशहाली की कामना से माता की जात जड़ूला उतारने की पुरानी परंपरा है। मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु पुआ, पापड़ी, बाटी, बाकला, हलवा आदि व्यंजनों का भोग लगाते हैं। तो वहीं दर्शन करने के बाद वापस लौटते समय पीछे मुड़कर नहीं देखने का पुराना विधान है। कहा जाता है कि भादवे में यहाँ बने कलात्मक जल कुंज में स्नान करने सातों बहनें परियां बनकर आसमान से नीचे उतरती है। नवरात्रों के अलावा बैसाख और भादवे में मेले लगते हैं, परिक्रमाएं भी आती है। सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स, ऐसी छतरियाँ, ऐसी बावड़ियाँ, ऐसे कुएं मिलेंगे निश्चित तौर पर, जो न केवल आपको आनंदित करेंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि राजपूताना का जो वैभव, आन बान शान का क्यों आमेर प्रतीक है। हमारे साथ इस समय परियों के बाग में जो मावलिया माता हैं, जो बिजासन माता हैं, उस मंदिर के आप पुजारी भूपेंद्र जी मौजूद हैं। भूपेंद्र जी, क्या महत्व है इस परियों के बाग का? नाम परियों के बाग क्यों पड़ा और किस तरह का यहाँ पूरा आयोजन रहता है धार्मिक? ये मंदिर माता जी मावलियान का मंदिर है और ये राजस्थान सरकार का आत्मनिर्भर मंदिर है। ये मंदिर 17वीं शताब्दी के अंदर राजा श्याम सिंह जी द्वारा बनवाया गया था और यहाँ पे छोटे बच्चों की जात लगती है, बड़े बुजुर्गों की जात लगती है, ऊपर की जो कोई बीमारी हो जाती है
वो उनकी ढोक मान्यता लगती है। जल संरक्षण का देखा कि कुआं बड़ा अपने आप में एक अलग स्थापत्य है, उसका 4 तरफ से रास्ता जा रहा है, और इसमें बावड़ी में भी देखते हैं नीचे कुआं और कम बावड़ी ज़्यादा है, तो इसमें भी उतर सकते हैं। क्या महत्व है इनका और इस स्थापत्य के पीछे कारण क्या है? उस समय को ज़्यादातर कोई बावड़ी बनती थी, उनसे पेड़ों को सिंचाई होती थी, इस वजह से कोई बावड़ी ज़्यादा बनाई जाती थी, भाई आराम से नीचे तक उतर सके। देखिए मतलब इकोसिस्टम भी ठीक रहे, पर्यावरण एकदम बिल्कुल किस तरह से यहाँ पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखा जाता है, जल संरक्षण की जो प्राचीन विधा है उसमें किस तरह से जल को संरक्षित किया जाता है, साथ ही साथ धार्मिक महत्व। एक सवाल और था पंडित जी मेरा कि 7 बहनें और उनके भाई भैरव जी किस तरह से हैं, इनका क्या इतिहास है इनका और किस तरह की मान्यता है इनकी? ये कुलदेवी कहा जाता है इनको, हर हिंदू परिवार में एक कुलदेवी होती है, वो कुलदेवी इनको कहा जाता है। इनके 7 स्थान बने हुए हैं। ये भी था कि खुद राजा मानसिंह थे, जब वो कहीं जाते थे किसी बड़े या तो किसी युद्ध पे या किसी बड़े कार्य के लिए जाते तो यहाँ ढोक लगाने आते थे। बिल्कुल ये सुना है कि जब वो युद्ध के लिए जाते थे तो पहले यहाँ करके और ढोक लगा के फिर जाते थे, उससे वो युद्ध जीतते थे। देखिए कितनी खास बात है कि एक ही स्थान पे आपको धार्मिक मान्यताओं को कैसे पोषित किया जाए, जल को कैसे संरक्षित रखा जाए और पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए, तीनों का एक त्रियोग अगर कहीं मिलता है तो वो परियों के बाग में मिलता है। विश्व विरासत में शुमार आमेर और उसके बफर जोन में काफी ऐसे स्मारक और मंदिर हैं जो अपनी अद्भुत स्थापत्य कला के चलते दुनिया भर में मशहूर है। परियों का बाग अपने आप में नायाब है। पर्यावरण संरक्षण हो या फिर जल संरक्षण या फिर धार्मिक मान्यताओं को और प्रगाढ़ बनाना, जी हाँ, परियों का बाग से बढ़िया कोई स्थान इसके लिए नहीं हो सकता। 10,000 से ज़्यादा पेड़ भी और जल संचय की ऐसी प्राचीन तकनीक जो ये बताती है कि किस तरह से पर्यावरण को और जल को सुरक्षित रखा जाए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आमेर और आमेर के आसपास इस तरह का एक अद्भुत स्थापत्य का खजाना छुपा हुआ है, जिसको देखना हर पर्यटक का एक सपना हो सकता है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।